जय हिंद दोस्तों। ऐसे तो पहले से लिखा हुआ आप लोग को बोलना क्या है, कैसे से ना परमुटेशन कम्बिनेशन एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 और उससे आगे का। लेकिन उससे पहले 10 सेकंड के लिए कुछ बोलना है कि परमुटेशन और कम्बिनेशन मेरे से या किसी और से अगर आप पढ़ भी रहे हो तो एक बात दिमाग में फिट कर लो कि उसका सॉल्यूशन तो एक लाइन में हो जाता है, लेकिन उसका जो क्वेश्चन है वो दो लाइन 3 लाइन में जाता है और क्वेश्चन समझना ज़रूरी होता है। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जब हम क्वेश्चन लिखें तो कृपया करके आप उबना मत, ठीक है। क्वेश्चन को एकदम पूरे मन से ध्यान से स्टडी करना है। मेन क्वेश्चन को ही फोकस करना है, क्वेश्चन पर ही आपका पूरा फोकस होना चाहिए। एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 5। अब हम जो लिखेंगे उस पर आपका पूरा ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो सॉल्यूशन तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन पहले ज़रूरी होता है कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। 5 हम लगता है 4 तक बताए थे या 5 तक बताए थे, याद रहे हमको है। हमारे हिसाब से लग रहा है 5 हम बता दिए थे। माफ़ करना, हमको ऐसा लग रहा है कि हम चौथा बताए थे, तो 5 बताए थे या नहीं बताए थे। चलो कोई बात नहीं, 5 बताए हैं या नहीं बताए हैं आप कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि देखो उतना टाइम नहीं रहता है कि हम अपना वीडियो खुद देखें। अगर नहीं बताए होंगे तो अगली वीडियो में बता देंगे। तो ऐसा लग रहा है बता दिए। खैर आप कंफर्म कर देना यार, दोस्त भाई बहन जो भी मेरे हो, छोटे भाई बहन। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो। अंक 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। शायद कट गया हो तो कोई बात नहीं, काम चला लीजिएगा। 1, 2, 3, 4 और 5 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है। फर्स्ट नंबर में अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, फर्स्ट नंबर में। दूसरे नंबर में कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। हम कुछ सेकेंड के लिए हट जाते हैं जिससे कि आपका पूरा ध्यान सिर्फ क्वेश्चन पर रहे। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि अंक 1, 2, 3, 4 और 5 बस इतने से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती। 3 अंकीय संख्या बनाई जा सकती यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, फर्स्ट केस में, और दूसरे में है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो ध्यान से देखो, आपके पास अंक दिया गया है 1, 2, 3, 4 और 5, और जो संख्याएं बनानी है वो होना चाहिए
3 अंकीय संख्याएं। मतलब अगर आपको 3 अंकीय संख्याएं बनानी है तो इस तरह से 3 गो बॉक्स बना लो। फर्स्ट केस में जो कह रहा है ना, पहले केस में कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है। मतलब आपके पास 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। पांचों में से किसी को भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, चाहे तो 1, चाहे तो 2 या 3, 4 या 5। बाय द वे मान लिया जाए लेट, हम ये कंसीडर करते हैं कि 4 उतर गया, सपोज दैट, तो इसका ये मतलब नहीं आप समझिए कि अब अगले में सिर्फ 1 या 2 या 3 या 5 में से ही कोई उतरेगा। अगर 4 यहाँ लिखा गया है तो हो सकता है कि 4 यहाँ भी रिपीट हो जाए। मतलब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति पूरे तरह से है। एक मिनट, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माफ़ करना, किसी का फ़ोन आ गया था तो उधर लगे थे। हाँ, हम ये बोल रहे थे कि इसमें आपके पास 5 ऑप्शन है और जो नंबर यहाँ लिख दिए वो यहाँ लिख सकते हैं, यानी इसके में भी 5 ऑप्शन है। और फिर वही बात आप, मतलब वही नंबर आप यहाँ लिख सकते हैं, 5 ऑप्शन है। तो अगर अंकों की पुनरावृत्ति होती है तब, तो उस हिसाब से 5 गुने 5 गुने 5 मतलब 125 आंसर होगा, अगर पुनरावृत्ति होती है तब। लेकिन दूसरे केस में ये है, ये वाला है कि अगर 1 2 3 4 5 मान लिया जाए कि यहाँ पे 4 बैठा दिए, तो अब आपके पास 1 2 3 5 यही 4 डिजिट है। फिर मान लिया जाए कि यहाँ पे 5 बैठा दिए, तो यहाँ 1 2 3, यानी आपके पास यहाँ ऑप्शन था कि 5 नंबर में से किसी को बैठाएं। फिर जो बैठ गया तो आगे आपके पास 4 नंबर है, फिर 3 नंबर है, यानी कि अंकों को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। तो उस स्थिति में 5 के 20 दिया 60 आंसर आएगा। मतलब 2 कंडीशंस बना, एक तो तब जब अंकों की पुनरावृत्ति होगी और दूसरा तब जब अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो पुनरावृत्ति होने पर 125 और नहीं पुनरावृत्ति होगी तो 60। क्वेश्चन नंबर 7, शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले चार अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात करें, जबकि
अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। देखो, आपके पास एक शब्द दिया गया ROSE, रोज। रोज शब्द के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षर वाले, तो 4 को तो अक्षरे हैं, और आप चाह रहे हैं कि हम चारों के चारों अक्षर का इस्तेमाल कर लें। तो ध्यान से देखना, यहाँ ध्यान से देखना, आपके पास यहाँ ऑप्शन है कि आप ROSE इन चारों में से किसी को भी बैठा सकते हैं। मतलब ऑप्शन तो है 4 को। मान लेते हैं कि O बैठ गया, सपोज दैट, माना, तो फिर यहाँ आपके पास अक्षर बचा R, S और E। क्यों? O यहाँ नहीं बैठ सकता? नो 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 नो, क्योंकि यहाँ लिखल है पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। मतलब O इस जगह पर आप नहीं बैठा सकते हैं। तो आपके पास 3 अक्षर है। फिर मान लिया जाए कि इस जगह पे अगर S बैठ गया होगा, तो यहाँ आपके पास ऑप्शन है कि आप R है या E बैठाइए। मतलब अब आपके पास 2 ये ऑप्शन है। मान लेते इस जगह R बैठ गया, तो अब यहाँ तो सिर्फ आपके पास E ही बचा है, एक ही लेटर है। तो 4 तिया 12 और 12 दूनी 24। तो अगर अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है और इन्हीं चारों अक्षर से बनने वाले 4 अक्षर वाले कितने शब्द, अर्थपूर्ण या अर्थहीन, ऐसा अगर पूछे तो आंसर आपके सामने, और समझा भी दिए कैसे, 24 होगा। देखो, नेक्स्ट एक्सरसाइज जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें बोलेंगे कि एक फैक्टोरियल जैसा कुछ टर्म आएगा जिसको बोलते हैं क्रम गुणित। तो जब उसमें मिलेंगे तो हम बताएंगे कि फैक्टोरियल क्या होता है, लेकिन फिलहाल अभी फैक्टोरियल की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन। 8 व्यक्तियों की समिति में हम कितने प्रकार से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुन सकते हैं, यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता है। मतलब
आपके पास आदमी या व्यक्ति, जो भी बोलिए, आदमी मतलब अलग हो जाता है, व्यक्ति समझो, आदमी ने व्यक्ति ही पकड़ के चलते हैं। 8 व्यक्ति है और उन 8 व्यक्तियों में से आपको तो सिर्फ 2 ही व्यक्ति को सेलेक्ट करना है। यानी कि आपके पास 2 कुर्सी है, ठीक है, 2 कुर्सी है, 2 कुर्सी है। एक कुर्सी है अध्यक्ष के लिए, और दूसरी कुर्सी है उपाध्यक्ष के लिए। 2 कुर्सी है, एक पे बैठेंगे अध्यक्ष महोदय और दूसरे कुर्सी पे बैठेंगे उपाध्यक्ष महोदय। मान लेते हैं, ये मान लिया हमने कि चलो कुर्सी बना रहे हैं तो आप थोड़ा ड्राइंग ही कर लेते हैं, मतलब रंग बिरंगा ज़रा बना देते हैं। तो कुर्सी ही बन रहा है तो ज़रा रंग बिरंगा से, जे भी हो गया, ज़्यादा हो गया नॉर्मल। अरे इसी टाइम पास कर रहे हैं, माफ़ करना यार, थोड़ा सा कभी कभी ये सब भी होना चाहिए। चलो ये हो गया। अब इस पर अध्यक्ष बैठेंगे तो आपके पास 8 व्यक्ति है, उन 8 व्यक्तियों में से आप किसी को बैठा दो। मतलब आपके पास ऑप्शन है कि इस कुर्सी पे 8 में से कोई एक व्यक्ति बैठेंगे, लेकिन जो व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठ गया, जो व्यक्ति इस कुर्सी पर बैठ गया वो इसी पे बैठेगा। तो यहाँ पर फिर बैठने के लिए आपके पास, यहाँ तो एक आदमी बैठ गया तो 8 में से एक आदमी यहाँ बैठ गया, तो इधर का आदमी बचा 7 आदमी, यानी आंसर हो जाएगा 8 सत्ते 56। क्योंकि उसमें साफ साफ लिखल है कि यह मानते हुए कि एक व्यक्ति एक से अधिक पद पर नहीं रह सकता। मतलब 8 में से किसी भी व्यक्ति को अगर आप अध्यक्ष बना दिए तो फिर उसको आप उपाध्यक्ष नहीं बना सकते हैं। तो ठीक है, एक आदमी अध्यक्ष बन गया तो बाकी 7 में से किसी एक का सिलेक्शन कर लेंगे उपाध्यक्ष के लिए। एक अध्यक्ष अब दूसरा उपाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 9 हम शुरू में ही बोले थे कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पढ़ते वक्त क्वेश्चन लंबा लंबा होगा, सॉल्यूशन बहुत छोटा होगा। और अगर आप क्वेश्चन नहीं समझे, क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दिए, तो सॉल्यूशन तो सपने में भी मत सोचो कि आपको समझ में आएगा, अगर आप क्वेश्चन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो। इसलिए आपका जितना भी माइंड काम करता है वो पूरा का पूरा आप अपने माइंड को एक जगह एकत्र करके क्वेश्चन पे लगाइए, ना कि आंसर के पीछे जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम 10 अक्षरों से कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि पहले नंबर में किसी भी
अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती। दूसरा नंबर, अक्षरों की पुनरावृत्ति की जा सकती। तो फिर से यहाँ आपको दो केस बतलाया गया। फर्स्ट केस में आपसे ये कहा गया है कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, मतलब रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। आप अक्षर को रिपीट नहीं करोगे। लेकिन दूसरे में क्या कहा गया, अक्षरों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, आप अक्षरों को रिपीट कर सकते हो। यानी कि अगर फर्स्ट कंडीशन पे हम ध्यान दें, किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, तो एक बात तो श्योर है कि आपको कितने अक्षर का कोड बनाना है, 4 अक्षर का। तो आप 4 को जगह बनाइए, और आपके पास अगर हम पूछें कि अक्षर कितने हैं, तो 10 अक्षर है 10 अक्षर, और आपको बनाना है क्या अक्षर वाला कोड, 4 अक्षर वाला कोड। तो आप कह सकते हैं कि मेरे पास 10 ऑप्शन है। हम 10 में से किसी अक्षर को यहाँ बैठा देंगे डॉट। जो अक्षर यहाँ बैठ गया फिर आगे रिपीट नहीं चाहिए, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। तो आगे 9 अक्षर, फिर जो यहाँ बैठ गया वो रिपीट आगे नहीं होगा, तो आगे 8 अक्षर, फिर 7 अक्षर। अब आप अपना दिमाग लगाइए कितना होगा, ये सब गुना करो तो 8 मतलब 10 गुने 9 गुने 8 गुने 7 गुना कीजिए तो 9 8 72, 9 8 72, मतलब मान लो 72 आपके सामने गुना कर देते हैं। 9 8 72 और उसमें गुना करना है 7 से, तो 7 दूनी 14, 7 से तो 49 है 50, मतलब 9 गुने 8 गुने 7 इतना आया। और 10 गुना करना थे को 0 बैठा दो। यानी कि फाइनली आंसर की अगर बात की जाए तो 5040। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अक्षरों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब अब आपके पास अक्षरों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, यानी आपके पास 10 ऑप्शन है। फिर जो अक्षर यहाँ बैठ गया वो आगे फिर रिपीट हो सकता है, फिर आपके पास 10 अक्षर है। फिर रिपीट, आप रिपीट पे रिपीट कीजिए तो फिर आपके पास 10 अक्षर है, मतलब उस हिसाब से तो आंसर हो जाएगा 10,000। तो अगर पुनरावृत्ति की जा सकती है, ये वाला क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया, तो आंसर होगा 10,000। लेकिन अगर पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है ऐसा है तो आंसर होगा 5040। और देखो हो सकता है कि कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि हम आपसे कुछ शेयर करें। क्या शेयर करें? हो सकता है कभी कभी मेरे कैलकुलेशन में गलती हो जाए, क्योंकि जोड़ने में, घटाने में, गुना में, यही सब में गलती होता है। कुछ ऐसा गलती नहीं होता है कि पता चले थ्योरम में हम गलती बता दिए या फॉर्मूले गलती बोल दिए। तो उतना सा गलती आप अपने से सुधार लीजिएगा, और हाँ वो बता भी देना कि हमसे गलती हुआ, जिसमें हम भी अगले वीडियो में आपसे माफ़ी मांग ले और उस गलती को नेक्स्ट वीडियो में सुधार करने की कोशिश करें। ऐसे सुधार तो नहीं है पाएंगे, क्योंकि जो गलती हो गया एक वीडियो में वो तो गलत रह ही जाएगा, लेकिन अगले वीडियो में हम आपसे माफ़ी तो मांग सकते हैं। हम ये तो बता सकते हैं बाकी विद्यार्थी को कि यहाँ पर हमसे जोड़ घटाव में गलती हो गया,
अब कोई अदरवाइज नहीं लेना कि हमको जोड़ घटाव नहीं आता है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और अगर हो सके तो क्लास को लोगों तक जितना हो सके शेयर करें, और नहीं कुछ तो कम से कम एक लाइक तो बनता है। मिलते हैं अगले क्लास में इसी चैप्टर के साथ में, नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में, नए टाइप के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।